बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की इस वीडियो में हम सजेशन स्टेट पढ़ेंगे। ऐसा फ़िक्रा या ऐसा जुमला जिसमें हम किसी को मशवरा देते हैं तो हम उसको सजेशन स्टेट कहते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। जब आप किसी को मशवरा देते हैं तो उसको हम सजेशन स्टेट कहते हैं। सजेशन स्टेट प्रेजेंट का फार्मूला ये है, पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, यानी जो नाउन काम कर रहा हो, ठीक है, उसको लगाना है। उसके बाद हमने शुड लगाना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तुम्हें चाय पीनी चाहिए, ठीक है, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि तुम्हें चाय पीनी चाहिए, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। यू, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट, और इसके बाद हमारे पास है शुड। शुड हमने फार्मूले के मुताबिक था तो हमने शुड नीचे लगाया। शुड बेसिकली मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तीन खसूसियात होती हैं। एक, वो मेन वर्ब की जगह यूज़ नहीं हो सकता। सेकंड, वो हमेशा मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। थर्ड, तीसरी खसूसियत मॉडल हेल्पिंग वर्ब की ये है कि वो सब्जेक्ट के मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं करते, यानी सिंगुलर और प्लूरल के साथ ही कैन आएगा, ठीक है, दे के साथ भी कैन आएगा, वो अपने आप को चेंज नहीं करते। ये तीन खसूसियत है मॉडल हेल्पिंग वर्ब की, तो आपने ये याद कर लेनी। तो हमने शुड लगाया, ठीक है, उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करना है, तो हमने टेक लगा दिया, टेक आ गया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब आप किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हो तो सेंटेंस में जो पहला हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यू सब्जेक्ट है, उसके बाद पहला हेल्पिंग वर्ब है शुड, शुड के बाद हमने नॉट लगा दिया, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, यू शुड नॉट टेक टी, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें ये होगा कि पहले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने सेंटेंस के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले लिखना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट ऐड करना है। जैसे शुड टेक टी, क्या तुम्हें चाय पीनी चाहिए, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। अगर आप उस चीज़ के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहते हो, ठीक है, उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप वाई, हाउ, वेयर, तो ये ऐड करते हैं। इनका जो है इन अल्फाज को आपने सेंटेंस के हमेशा शुरू में रखना है। जैसे मैं रीज़न पूछ रहा हूँ, क्यों तुम्हें चाय पीनी चाहिए, तो वाई मैंने लगाया, वाई सबसे पहले लगाया। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना है कि सब्जेक्ट में जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको अपने सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है, तो शुड मैंने शुरू में लगाया, उसके बाद मैंने यू लगाया, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद टी। तो मैं कैसे चाय पीनी चाहिए, तो इसमें मैंने हाउ लगाया, उसके बाद शुड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। ये जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है ये सजेशन स्टेट प्रेजेंट में जब हम किसी को मशवरा देते हैं तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। हम पास्ट में अगर किसी को मशवरा दिया था तो उसमें अगर हमने किसी को पास्ट में कोई मशवरा दिया है तो उस सेंटेंस को हम किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे तुम्हें चाय पीनी चाहिए थी, ठीक है, मैंने पास्ट की बात की है कि पहले मैं आपको ये मशवरा दे चुका हूँ, तुम्हें चाय पीनी चाहिए थी, ठीक है। जब हम पास्ट में किसी को मशवरा देते हैं तो उसको हम सेंटेंस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसमें फार्मूला ये है कि पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड हैव, ठीक है, जो प्रेजेंट था उसमें सिर्फ हम शुड लगा रहे थे, इसमें हैव का आपने इजाफा करना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज़, ठीक है। तुम्हें चाय पीनी चाहिए थी, ठीक है। अब यू हमारा आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, ये हमने फार्मूले के मुताबिक लगा दिया। उसके बाद हमने टेक फर्स्ट फॉर्म लगाया मेन वर्ब के, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया टी। आपको याद होगा जब भी हम कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस में जो पहला हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद आपने नॉट लगाना है, वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे यू शुड पहला हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने नॉट लगाया, यू शुड नॉट हैव टेक टी। उसकी तरह इंटेरोगेटिव बनाने का ये है कि सेंटेंस में जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आपने सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है। शुड यू हैव टेक टी,
अगर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं जैसे वाई हाउ है, तो वो अपने सेंटेंस के पहले लगाना है, उसके बाद आपने जिस तरह हम इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐड करते हैं उसी तरीके से आपने उसको ऐड करना है। उसके बाद जो पहला हेल्पिंग वर्ब है आपने उसको सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है। पहले हमने वाई लगाया, क्यों तुम्हें चाय पीनी चाहिए थी, ठीक है, तो वाई के बाद हमने शुड यूज़ किया, पहला हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हैव, टेक, टी। हाउ शुड यू हैव टेक टी, तुम्हें कैसे चाय पीनी चाहिए थी। सजेशन स्टेट प्रेजेंट को हम पासिव वॉइस सेंटेंस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इसका फार्मूला सिंपल है। पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड, उसके बाद बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करना है। आपको याद होगा कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, यू शुड टेक टी। पहला इसमें काम ये है कि हमने इनकी पोजीशन को चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। ये पोजीशन चेंज करने के बाद आपके सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है, आपने उसको भी सब्जेक्ट के बाद ऐड कर देना है, टी शुड, उसके बाद आपने बी भी लगाना है, ठीक है, ये हमने बी लगा दिया और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ कर दी है, यू टी शुड बी टेकन। तो इसके बाद अगर आप डुअल लगाना चाहें, किसके ज़रिए से ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, चाय पी जानी चाहिए किसके ज़रिए, तो आप उसका डुअल लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसका डुअल क्या बनेगा, पहले मैं लगा देता हूँ यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय और उसके बाद हमारा डुअल आएगा यू का यू। कोई भी सेंटेंस अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो उसमें पहला जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद हमने नॉट लगाना है, टी शुड नॉट बी टेकन। अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस में जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है, ठीक है, शुड टी बी टेकन। सजेशन स्टेट पास्ट, पास्ट में हम सजेशन स्टेट के पास्ट को पैसिव वॉइस सेंटेंस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड हैव बीन, ठीक है, और उसके बाद हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। पहला तो फार्मूला ये है कि हमने इनकी पोजीशन चेंज कर देना है, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में यूज़ हो रहा है उसको आपने नीचे भी सब्जेक्ट के बाद लगा देना है, ठीक है, शुड हैव मैंने लगा दिया, उसके बाद मैंने बी फार्मूले के मुताबिक लगा दिया, शुड हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम प्रैक्टिकल इंग्लिश में पैसिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं तो मेन वर्ब के बाद अक्सर सेंटेंस हम ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको आगे सेंटेंस में डुअल लगाने की ज़रूरत हो, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, जैसे बाय यू, ठीक है, ये डुअल है जिसके ज़रिए ये काम हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, टी शुड नॉट बी, टी शुड नॉट हैव बीन टेकन। और उसके बाद अगर इंटरोगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो सेंटेंस में जो पहला हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट के शुरू में लिखना है, शुड टी हैव बीन टेकन। आज के इस लेक्चर में हमने सजेशन स्टेट पढ़ा था। सजेशन स्टेट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम किसी को मशवरा देते हैं, हम मौजूदा हाल में किसी को मशवरा दें या हमने किसी को पास्ट में कोई मशवरा दिया है तो हम उसको सजेशन स्टेट कहते हैं। आज के इस लेक्चर के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।